Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about some another things about the pandas, or you can say we particular talk about the series. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम क्रिएशन कर पा रहे हैं सीरीज का, किस तरीके से हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का यूज कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम वहां पर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स का यूज कर पा रहे हैं. नाउ यहाँ पर भी हम सीरीज के बारे में कुछ बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस on the series. So mathematical series. Okay. Now जिस तरीके से हम numpy के अंदर या in pandas or you can say in python we use the mathematical operations or in numpy especially we use some aggregation functions and all for the your mathematical operations. Same in the pandas we also use some mathematical operation on particular series. So let's see कि यहाँ पर मैं एक series create करता हूँ. Let's say series A and we use pd dot series. ओके सो यहाँ पर हम एक डेटा दे देते हैं. लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल डेटा देता हूँ. लेट्स से 1,2,3,4,5 एंड यहाँ पर लेट्स से कि हम कुछ इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं. एंड लेट्स सी कि यहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू में अल्फाबेट्स दे देते हैं. ओके सो ए बी सी डी एंड योर ई. नाउ हमारे पास एक सीरीज क्रिएट हो चुकी है. नाउ आई विल प्रिंट इट. सो सीरीज ए. नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज क्रिएट हो चुका है जहां पर हमारे पास इंडेक्स जो है वो ए बी सी डी ई आ चुका है और हमारे पास जो डेटा है वो जो हमने वैल्यू लिस्ट के अंदर पास किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हम किस तरीके से इसको क्रिएट कर पा रहे हैं. नाउ जब हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो वी नीड्स ऑपरेंड्स. मींस लेट्स से कि हमारे पास टू ऑपरेंड्स होने चाहिए तभी तो हम एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे. इन pandas also we need the two series also. So हमारे पास एक सीरीज बन चुका है A. नाउ मैं एक अनदर सीरीज क्रिएट कर लेता हूँ. लेट्स से सीरीज B. सेम pd डॉट सीरीज का हम यूज करेंगे एंड लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूड करवा देता हूँ. लेट्स से 10. ओके अनदर इज योर 20. लेट्स से सम नेगेटिव -10. let's say -50 and 100. Okay and here we include some index value. let's say कि यहाँ पर हम कुछ random index value दे देते हैं. let's say कि z. okay and another is your let's say y. let's say a. let's say c and e. okay make sure कि number of data will be equal to your number of index value. okay नाउ यहाँ पर मैं सीरीज बी को जो है यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ. सो आउटपुट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक सीरीज क्रिएट हो चुका है जहाँ पर हमारे पास इंडेक्स वैल्यू आ चुका है और हमारे पास जो एक्चुअल डेटा वैल्यू है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है. ओके अब हम सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं विच इज योर एडिशन ऑपरेशन. सो हम यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन देखेंगे. ओके ऑन टू सीरीज. simple we use the plus sign. So series A and we use plus and your series B. okay now जब हम इनको प्लस करते हैं तब यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का डेटा देखते हैं. इस डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एन वैल्यू दिख रहा है व्हाट इट्स मीन. ओके एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा का जो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज है वो भी कुछ आप देख सकते हैं कि बढ़ चुका है. वाई इन सबको हम देखते हैं. ओके सो जब हम सीरीज को यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे तब आपने यहाँ पर देखा होगा कि हम यहाँ पर इंडेक्स को दे रहे थे. नो अब जो है हमारे पास इंडेक्स वैल्यू आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इंडेक्स वैल्यू और उसके रिलेटेड डेटा है. नाउ अगर आप इस सीरीज को देखें तो यहाँ पर भी ए है. ओके यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी ई है. सेम यहाँ पर भी ए सी ई है. ओके सो इन सीरीज को आप देखें मैं वन बाय वन करके बताता हूँ. ए की वैल्यू यहाँ पर हमें मिला है -9. क्यों? लेट्स सी
ए हमारे पास क्या है 1 है, और यहाँ पर ए हमारे पास क्या है -10 है, मीन्स 1 - 10 इक्वल टू योर -9। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरीके से नहीं हो रहा कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो के साथ एडिशन हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर इंडेक्स को प्रेफरेंस दी जा रही है कि जो हमारे पास सेम इंडेक्स है वो एडिशन हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास ए ऐड हुआ। बी का क्या है, आप देख सकते हैं कि बी यहाँ पर हमारे पास 2 है, बट यहाँ पर बी है ही नहीं, मीन्स यहाँ पर बी है ही नहीं, इट मीन्स बी कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो आपका जो एडिशन है वो वहां पर क्या आ जाएगा, नॉट ए नंबर, इट मीन्स बी आपका नंबर नहीं है। ओके, सो सी के लिए भी सेम, यहाँ पर हमारे पास 3 था और यहाँ पर हमारे पास -50 था, इस तरीके से हो गया। सो इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो है यहाँ पर एडिशन हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सीरीज में नहीं है और दूसरी सीरीज में है, तो उस आप कह सकते हैं कि कंडीशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास नॉट ए नंबर मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से कि मैं इसको एक लेट्स से सीरीज एस के अंदर यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। नाउ अब हमारे पास जो एस के अंदर है ये डेटा इंक्लूड है। नाउ लास्ट वीडियो में हमने बात किया था आपके काउंट मेथड के बारे में। लेट्स सी कि यहाँ पर अगर मैं काउंट मेथड को अप्लाई करूँ देन व्हाट विल बी हैपन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 3 मिला, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 एंड 3 ये आपके नॉन नेम है, मीन्स ये नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास नंबर्स कितने हैं एक्चुअल में, विच इज योर 3, तो उसको ये काउंट मेथड काउंट करता है, और जो आपके नॉट ए नंबर है उनको ये काउंट नहीं करता है। आई होप you understand the difference between your dot size attribute or your count function or method. Okay, now talk about on something, let's see कि अब हम सेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं by using your add method और function। how? so let's say कि मैं चाहता हूँ कि सीरीज A में मैं ऐड करूँ, then here we use your add function और method, and मैं यहाँ पर let's say another सीरीज यहाँ पर इंक्लूड करवा देता हूँ which is your सीरीज B। ओके, नाउ सिंपली अगर मैं इसको रन करवाऊं तब भी हमें लेट्स सी कि यहाँ पर हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा नॉट ए नंबर है उसकी जगह कुछ वैल्यू फिल हो जाए। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉट ए नंबर है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शो ना हो, बिकॉज लेट्स से कि मुझे चाहिए कि इन सभी नंबर को ऐड करूँ, तब वहां पर तो रिजल्ट में हमें नॉट ए नंबर मिल जाएगा, इट मीन्स हमारा कभी भी -9 -47 105 ये तो ऐड होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम बेसिकली यूज करते हैं आपका फिल वैल्यू में, आप यहाँ पे कह सकते हैं एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पर बेसिकली फिल वैल्यू क्या काम करता है, इन सिंपल वर्ड जो हमारा नेम है उसको रिप्लेस कर देता है, जो भी हम यहाँ पर पास करेंगे, लेट से मैं यहाँ पर 0 पास करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास नॉट ए नंबर था, ओके, वहां पर 0 पास हो चुका है, बट यहाँ पर तो हमें 2 मिला, बिकॉज क्योंकि आपकी आप देख सकते हैं कि आपका जो सीरीज ए है उसके अंदर 2 था, बट यहाँ पर हमारे पास सीरीज बी एक नॉट ए नंबर था, इसलिए यहाँ पर वैल्यू उसकी 0 हो गई, देन बी की वैल्यू 2 + 0 होकर क्या हो गई, इस तरीके से 2 हो गई। सेम डी के अंदर था, यहाँ पर 4 था, बट यहाँ पर नॉट ए नंबर था, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया फिल, और यहाँ पर 4 + 0 क्या हो गया, आपका 4 हो गया। इस तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पर शो होता है। सो नॉट ए नंबर क्या करता है, आपका जो आप कभी भी एक स्टैटिकल या फिर आप कह सकते हैं स्टैट्स पे वर्क करते हैं, जहाँ पर आप स्टेट्स को फाइंड करते हैं, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, आपको कुछ फॉल्ट आप कह सकते हैं कि फॉल्स रिजल्ट वहां शो करवा सकता है। सो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर फिल वैल्यू का भी यूज कर लेते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से ऐड कर पा रहे हैं बाय यूजिंग सिंपल प्लस साइन और बाय यूजिंग योर ऐड मेथड, और किस तरीके से हम नैन को हैंडल कर पा रहे हैं, विच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इन द डेटा एनालिसिस। ओके, क्योंकि हमारे पास लेट से कि कोई डेटा अगर एम्प्टी है कहीं पे कॉलम पे, सो वो एज एन नैन वहां पर हमें शो होगा, सो उसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल डेटा एनालिसिस। ओके, नाउ अभी हमने एडिशन की बात किया, नाउ वी टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन। सिंपल, सब्ट्रैक्शन में क्या है, लेट्स सी मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, subtraction, simple we use your
हाइफन साइन और माइनस साइन, यू कैन से कि मुझे सीरीज ए में से सीरीज बी को माइनस करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप जान चुके हैं कि आपके पास नेन क्यों आया, बिकॉज किसी भी एक नंबर में से कोई नॉट ए नंबर है उसको आप माइनस ही नहीं कर सकते, वहां पर हमें नेन शो होता है। और इसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं अब आपको पता चल चुका है। सो यहाँ पर हमारे पास लेट से कि जो हमारे पास सीरीज ए है वहां पर भी हम सब आप कह सकते हैं एक फंक्शन या मेथड का यूज कर सकते हैं, ताकि आप एक अनदर आप कह सकते हैं कि सीरीज के साथ आप यहाँ पर उसको सब्ट्रैक्ट कर पाए। और यहाँ पर सेम आप फिल वैल्यू का यूज कर सकते हैं। लेट से कि मैं फिल वैल्यू लेट से 1000 कर देता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस हियर। सेम हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड नाउ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से हम सेम पाइथन के अंदर यूज करते हैं, हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं, सेम हम पांडास के अंदर भी इस तरीके से कर सकते हैं टू सीरीज को मल्टीप्लाई करने के लिए। सो जो हमारे पास टू नंबर्स हैं वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जहां पर हमारे पास एक वैल्यू भी अगर हमारे पास नेन है तो हमें नेन जो है वो शो होगा। नाउ लेट्स से कि हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू फिल करना है, देन वी यूज योर मल मेथड। सो सिंपली हम चाहते हैं कि सीरीज ए के साथ मल्टीप्लाई करवाए हम लेट्स से सीरीज बी को। ओके, so we use the mul method and we use your fill value equal let's say 0। अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम आउटपुट को यहाँ पर शो करवा सकते हैं और हमारे कुछ बग्स को यहाँ पर हम डीबग कर सकते हैं, क्योंकि नेन हमारे जो है डेटा एनालिसिस के अंदर एक बग हो सकता है जब हम एक कुछ इनसाइट्स को फाइंड आउट कर रहे हो, तो वहां पर हम उन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। नाउ इन सीरीज वी कैन ऑल्सो डिवाइड, सो डिवीजन and we use slash to divide। so यहाँ पर भी हम डिवीजन कर सकते हैं एंड ओके। अभी आपने देखा कि हम बेसिकली यहाँ पर एडिशन कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, और हमने यहाँ पर अभी डिवाइड मेथड को भी यूज करके देखा डिवीजन के लिए। नाउ यहाँ पर हम डिवाइड लेट से कि मैं फंक्शन को भी यूज कर सकता हूँ। सो सीरीज ए डॉट योर लेट से डिवाइड एंड सीरीज बी। नाउ अगर मैं यहाँ पर लेट से कि फिल वैल्यू इक्वल 0 दूं, ओके, इसको मैं यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, देन यू सी हियर समथिंग न्यू विच इज योर इन्फ। ओके, नॉट ए नंबर तो समझ आ गया था, ये भी हमें समझ आता है कि ओके दो नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें 0 मिल गया। बेसिकली व्हाट इज इन, बेसिकली इनफाइनाइट, दिस इज शो इनफाइनाइट। अगर आपका आप कह सकते हैं कि जो हमारा सीरीज बी का कोई एलिमेंट वो अगर 0 है और आपको पता है कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो वहां पर हमारे पास इनफाइनाइट आ जाता है। सो इन यहाँ पर क्या शो करवा रहा है, आपका इनफाइनाइट शो करवा रहा है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको भी हैंडल कर सकते हैं हमारे डेटा के अंदर। ओके, सो अभी तक आपने एक नॉर्मल आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करा है ऑन टू सीरीज। नाउ यहाँ पर हमारा जो है सीरीज का कॉन्सेप्ट एक तरीके से यहाँ पर एंड होता है, बट वी विल टॉक अबाउट आवर न्यू टॉपिक विच इज योर डेटा फ्रेम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास जो डेटा आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम्स आएगा। सो हमें इस पर जो है वर्क करना होगा। सो व्हाट इज द डेटा फ्रेम? बेसिकली डेटा फ्रेम इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन द पाइथन pandas, जो कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया था। ओके, बेसिकली ये आपको एक टैबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं शो करवाने में हेल्प करता है। बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक मल्टीपल सीरीज को अगर आप कंकैटिनेट करते हैं, ऐड करते हैं, ओके, तो आप एक डेटा फ्रेम को जो है वहां पर दिखा सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल की डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने सीरीज को क्रिएट करा था, सेम हम हमारे
पांडास के अंदर डेटा फ्रेम को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि सबसे पहले हम एक एम्प्टी डेटा फ्रेम को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो आई यूज योर df फॉर डेटा फ्रेम। ओके, जो कि मैं एक शॉर्ट नेम यूज कर रहा हूँ। लेट्स से कि मुझे एम्प्टी चाहिए, सो df एम्प्टी इज इक्वल pd, और सीरीज के लिए हम सीरीज का यूज करते थे, बट यहाँ पर हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, देन वी यूज डेटा फ्रेम। मेक श्योर कि यहाँ पर आपका डी और एफ जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पर हम एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी डेटा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई डेटा पुट नहीं कर रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है कि हमारा यहाँ एम्प्टी जो डेटा फ्रेम है वो क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये हमारे पास एम्प्टी है। नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स से कि अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, क्योंकि प्रिंट करवाने से क्या होता है कि कुछ इनसाइट्स हमें मिल जाता है। ओके, बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको अंदर की तरफ लिख दिया है। ओके, सो यहाँ पर आप अब देखें तो हमें जो है प्रॉपरली अब पता चल रहा है कि दिस इज ए एम्प्टी डेटा फ्रेम। कॉलम्स नल वैल्यूज हमें यहाँ पर दिख रही है, हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर दिख रहा है, इंडेक्स नथिंग हियर। ओके, नाउ अब हम एक्चुअल में एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग योर numpy एंड array। बेसिकली यहाँ पर हम एंड array का यूज करेंगे। लेट्स सी कि यहाँ पर मैं मल्टीपल एरेज को यूज करता हूँ। आप कहेंगे कि मल्टीपल एरेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज आप देखिए कि जब हम सीरीज को क्रिएट करते हैं तब हमें ओनली वन डायमेंशनल का यूज होता है, इसलिए हम वहां पर ओनली वन आप कह सकते हैं एनडी एरे को पास कर सकते हैं। बट डेटा फ्रेम जो होता है वो आप कह सकते हैं कि 2D फॉर्मेट में होता है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है। मल्टीपल सीरीज की हेल्प से वहां पर हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। सो वी नीड योर मल्टीपल एनडी एरेस। ओके, सो np डॉट एरे, एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ 10 20 30। ओके, another array will be your array2 np dot array। लेट्स से यहाँ का डेटा 100 200 300। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी योर array3 np dot array, एंड लेट्स से यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज को भी इंक्लूड करवाते हैं। ओके, सो लेट्स से -10 -20 से -30। ओके, और एक एक्स्ट्रा वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट्स से -40। नाउ यहाँ पर अभी हम इसको रन करवा देते हैं और हमारा जो एरे है वो डिफाइंड हो चुका है। नाउ मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ df1 के नाम से। नाउ मैं यूज करूंगा pd डॉट डेटा फ्रेम टू क्रिएट डेटा फ्रेम। लेट्स से कि मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पर ओनली सिंगल एरे को यहाँ पर पास कर रहा हूँ। लेट्स से array1, और यहाँ पर मैं df1 को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम आ चुका है जो कि हमारे एक तरीके से आप कह सकते हैं सीरीज के फॉर्मेट में है, बट इट इज नॉट ए सीरीज, इट इज ए डेटा फ्रेम, बिकॉज यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम का मेथड यूज करा है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो df1 है वहां पर हमें ओनली सिंगल एरे मिला है। ठीक है, लेट्स से कि मुझे अब डेटा फ्रेम चाहिए, आप कह सकते हैं इन 2D फॉर्मेट और मल्टीपल सीरीज। सो आई यूज pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड यहाँ पर हम एक लिस्ट को पास करेंगे जहां हम मल्टीपल एरेज को पास कर सकें। लेट्स से array1, लेट्स से array3 सबसे पहले पास कर देते हैं, एंड array2। ओके, नाउ अगर मैं इसको रन करवाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको आउटपुट शो करवाता हूँ, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक आप कह सकते हैं कि डेटा फ्रेम दिख रहा है, जहाँ पर आप अगर देखें तो हमें सबसे पहले array1 मिल रहा है, विच ओके array1 रो मिला, सेकेंड इज योर array3, एंड थर्ड इज योर array2। ओके, और हमें पता है कि array1 एंड array2 में जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो ओनली 3 थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ है वो हमारे पास नेन शो हुआ है, जो कि ऑब्वियस है। सो इस तरीके से हमारे पास डेटा आ सकता है कि जहाँ पर हमारे पास नेन है तो हम किस तरीके से वहां पर उसको हैंडल कर पाएंगे वो भी हम देखेंगे।
बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डेटा फ्रेम क्रिएशन। सो डेटा फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू आ रहा है एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे पास जो है कॉलम्स नेम भी आ रहा है। सो अगर आपने सीरीज में देखा था तो वहां हम कॉलम, बेसिकली सीरीज में क्या था, वहां पर हमारे पास ओनली वन डी रहता है, इसलिए वहां पर हम क्या कर रहे थे कि पर्टिकुलर इंडेक्स का या फिर आप कह सकते हैं इंडेक्स का भी नेम चेंज कर रहे थे प्लस हम सीरीज का भी नेम चेंज कर पा रहे थे। बट वी हैव एन फैसिलिटी इन द डेटा फ्रेम इज, यहाँ पर हम कॉलम नेम पास करते हैं बाय यूजिंग योर कॉलम्स इक्वल एट्रीब्यूट। ओके, सो लेट्स सी कि मैं किस तरीके से यहाँ पर पास कर सकता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास जो है 4 कॉलम्स है। सो लेट्स से दिस इज कॉलम ए, दिस इज बी एंड अनदर विल बी योर सी एंड लास्ट विल बी योर डी। ओके, नाउ अब आप देखें तो अब हमारे पास जो है हमारा जो डेटा फ्रेम है वो अच्छा लुक दे रहा है बिकॉज वी हैव एन परफेक्ट कॉलम नेम यू कैन से। सो इस तरीके से आप अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम numpy nd एरेज का यूज करके भी हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी कि हम किस तरीके से डिक्शनरी का यूज करके हम यहाँ पर डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हम यूज करेंगे आपका लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ओके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिक्शनरीज होंगी। ओके, और उनको हमें एक लिस्ट के अंदर आप कह सकते हैं एनक्लोज्ड करके ही तो शो करवाना होगा। ठीक है, ओके लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। लेट्स से कि मेरे पास एक लिस्ट डिक्ट है एंड यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ बट इसके अंदर हमारे पास एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्या है, लेट्स से कि ए है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 है, कॉमा लेट्स से ओके इसी के अंदर हम अनदर आइटम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं बी एंड 20। ये हमारे पास एक डिक्शनरी होगी। लेट्स से कि मुझे मल्टीपल डिक्शनरीज क्रिएट करनी है, देन आई सिंपली यूज अनदर डिक्शनरी। लेट्स से कि ए है हमारे पास 5, कॉमा बी है हमारे पास लेट्स से 10। ओके, नाउ यहाँ पर हम लेट्स से कि एक और वैल्यू दे देते हैं सी। ओके, और उसके रिलेटेड जो हमारे पास वैल्यू है वो 20 है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया कि एक लिस्ट क्रिएट किया, उस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर 2 डिक्शनरीज को क्रिएट करा और वहां पर हमने आइटम्स को इंक्लूड करवा दिया इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड पेयर। नाउ मैं यहाँ पर लेट्स से कि एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ विच इज और लेट्स से डिक लिस्ट और डिक्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने नेम दे दिया है और आई यूज pd डॉट डेटा फ्रेम एंड यहाँ पर मैं सिंपल लिस्ट पास कर दूंगा, लिस्ट डिक्ट। ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी की हेल्प से भी डेटा फ्रेम क्रिएट हो पा रहा है। जहां पर आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो की थी वो एज ए कॉलम नेम पास हो रहा है और जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू था वो एज ए डेटा यहाँ पर हमारे पास पास हो रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर पा रहे हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पे अगर नोटिस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिक्शनरीज इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ रोज। ओके, सो इस तरीके से आप एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर लेट्स से कि लिस्ट की डिक्शनरी से क्रिएट कर सकते हैं? डेट्स ऑल्सो विल बी। तो इसको भी एक बार हम डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट। कि आपके पास एक डिक्शनरी है बट वो लिस्ट से बनी हुई है, कि वहां पर मान के चलिए कि आपके पास जो की है वो आपका कॉलम नेम हो गया और उसी की के अंदर आप वैल्यूज जो पास कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट पास कर रहे हैं। ओके, इसको मैं अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। लेट्स से कि हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और लेट्स से कि हम एक फॉरेस्ट के नाम से कर रहे हैं एंड सिंपल यहाँ पर हम डिक्शनरी बनाएंगे। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि जो मेरा स्टेट है, ओके, ये हमारे पास जो है कॉलम विच इज योर स्टेट। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट पास कर देते हैं जहाँ पर हम स्टेट को पास कर देते हैं, स्टेट्स की वैल्यूज को पास कर देते हैं। लेट्स से फर्स्ट इज योर आसाम,
second is let's say Delhi. Okay, and third is your, let's say, Kerala. ओके सो हमने क्या किया यहाँ पर, एक की यहाँ पर हमने लिखा और उसके रिलेटेड जो हमारे पास वैल्यूज है वो हमने लिस्ट की फॉर्म में लिखा। नाउ हम यहाँ पर एक अनदर आइटम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, लेट्स से कि ज्योग्राफिकल एरिया, सो ची एरिया इसका नाम दे देते हैं। एंड यहाँ पर भी हम जो है आसाम, दिल्ली एंड केरल की यहाँ पर एरिया को लिख देते हैं। लेट्स से कि इसका एरिया है 78438 कॉमा, लेट्स से 1483 कॉमा, ओके, और इसका है लेट्स से कि 38852। ओके ओके, सो ये हमने एक अनदर आइटम क्रिएट कर लिया। एंड लास्ट विल बी योर, लेट्स से कि यहाँ पर हम एक VDF करके यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं और इसका भी हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से कि 2797 कॉमा 6.72 कॉमा, लेट्स से 1663। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने मल्टीपल आइटम्स को यहाँ पर पास कर दिया है फॉर एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हम कर रहे थे कि एक हमारे पास लिस्ट थी बट उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिक्शनरीज थी। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट्स हैं। सो लेट्स सी, वी यूज सिंपल DF फॉरेस्ट, ओके DF। नाउ यहाँ पर हम अभी हमने ओनली डिक्शनरी बनाया है, ओके हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम नहीं क्रिएट करा है। सो डेटा फ्रेम के लिए हम pd.dataFrame लिखेंगे एंड यहाँ पर जो हम डेटा देते हैं वहाँ हम इस डिक्शनरी को पास कर देंगे। ओके, सो विच इज योर डिक्ट फॉरेस्ट। नाउ हम इस डेटा फ्रेम को यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर अब आप देखें, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कीज थी वो एज एन ए कॉलम यहाँ पर मिला है। ओके, जो हमारे पास लिस्ट था वो यहाँ पर हमें एज ए रो यहाँ पर हमें मिला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से एक बहुत ही अच्छा डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स हैं कि हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर पाए। सो अभी तो हमने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिस्ट्स ऑफ डिक्शनरी से क्रिएट करा। ओके, डिक्शनरीज की लिस्ट से हमने क्रिएट करा, नंपाई एरे से क्रिएट करा। क्या हम सीरीज की हेल्प से भी एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें, नोटिस करें तो दिस इज ए सीरीज, दिस इज ऑल्सो इन अ पर्टिकुलर सीरीज, दिस इज ऑल्सो इन अ पर्टिकुलर सीरीज। आप कह सकते हैं कि ये 1, ये 2 और ये 3, 3 सीरीज मिलकर एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है। सो अब हम देखेंगे कि आप किस तरीके से एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर सीरीज। ओके, सो यहाँ पर मैं एक सीरीज ए क्रिएट कर लेता हूँ। ओके ओके, मैं देखता हूँ पहले कि सीरीज ए में, ओके हमारे पास सीरीज ए पहले से क्रिएट है। ओके, और लेट्स से कि हम इसी सीरीज बी को यहाँ पर शो करवा देते हैं। बट लेट्स सी, ओके हमारे पास 2 सीरीज यहाँ पर क्रिएटेड है, बट यहाँ पर जो है हमारे पास जो इसका इंडेक्स है वो एक बार हम सही कर देते हैं ताकि हमारा इंडेक्स जो है वो मैच हो जाए, ताकि हमारा एक डेटा फ्रेम अच्छा बने। सो यहाँ पर क्या मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, डॉट इंडेक्स इज इक्वल, इसको दे देते हैं ए, देन बी, देन योर सी, देन योर डी, लास्ट विल बी योर ई। ओके, और अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं सीरीज बी को। ओके, सो आपने देखा कि किस तरीके से हम डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट का यहाँ यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे अभी नीड थी तो मैंने सिंपली जो है सीरीज बी के अंदर जाकर एक्सटर्नली वहां पर इस तरीके से इंडेक्स को चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पर डॉट इंडेक्स का यूज किया और सीरीज को चेंज कर दिया। नाउ अब हमारे पास सीरीज ए आ चुका है एंड सीरीज बी आ चुका है। नाउ मैं चाहता हूँ कि इससे मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूँ, देन हाउ, लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ लेट्स से डेटा फ्रेम, एंड डेटा फ्रेम 2 हो चुका है, 3 क्रिएट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू योर pd डॉट डेटा फ्रेम। ओके,
एंड ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर ओनली सीरीज ए का यूज करता हूँ, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड हो सकें कि यहाँ पर किस तरीके से एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है। सो DF3। सो आप देख सकते हैं कि ये अब जो है डेटा फ्रेम है। मेक श्योर कि ये हमारे पास एक सीरीज है और ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, बिकॉज इसको हमने डेटा फ्रेम मेथड से क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि एक सीरीज सी भी क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि हमारा डेटा फ्रेम बहुत अच्छा क्रिएट हो। एंड मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सीरीज ए प्लस सीरीज बी को मैं यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ। ओके, अब हमारा जो है लेट सी सीरीज जो हमारे पास सी है वो किस तरीके का बना है। ओके, हमारे पास यहाँ पर सीरीज सी भी आ चुका है, जिसके अंदर हमारे पास डेटा आ चुका है। सो यहाँ पर लेट सी आई यूज सिंपल df लेट से 4 और pd डॉट डेटा फ्रेम। एंड यहाँ पर हम एक लिस्ट के अंदर आप कह सकते हैं मल्टीपल सीरीज को पास करेंगे। लेट से योर सीरीज ए कोमा योर सीरीज बी कोमा योर सीरीज सी। नाउ यहाँ पर मैं df4 को प्रिंट कर देता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने मल्टीपल सीरीज का यूज करके एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करा है। इस तरीके से यहाँ पर हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। एक और हम लास्ट मेथड देख लेते हैं, विच इज योर कि हम सीरीज का डिक्शनरी बना के किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आई नो कि इट इज वेरी वास्ट कि हम अनदर मेथड्स को देख चुके हैं अभी तक कि हम किस तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, और ये हमें आना भी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा किसी फॉर्मेट के अंदर होता है, लेट्स से कि अगर आपके पास मल्टीपल सीरीज हैं और आपको उसका डेटा फ्रेम बनाना है, तो अब आपको पता है कि आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो आप किस तरीके से वहां पर हैंडल करेंगे। सो ये सारी चीजें एक बार आपको अंडरस्टैंड हो जाती है तो आप इजीली डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। सो एक लास्ट क्रिएशन हम देख लेते हैं कि जो हम सीरीज की आप कह सकते हैं डिक्शनरी से क्रिएट करेंगे। हमारे पास मल्टीपल सीरीज होगा, उसका एक डिक्शनरी होगा। ओके, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाता हूँ, और इस बार हम एक वर्थी आप कह सकते हैं कि डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं जो कि एक्चुअल डेटा फ्रेम लगे। लेट से कि मैं यहाँ पर रिजल्ट का शो करवाता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर रिजल्ट शीट नाम करके एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, बट उसी डिक्शनरी में मैं यहाँ पर सीरीज का यूज करूंगा, मल्टीपल सीरीज का। ओके, किस तरीके से। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ जो हमारा राम है, ओके, उसका जो डेटा है वो सीरीज के अंदर हमारे पास आए। अभी तक हम क्या करते थे, लिस्ट के अंदर पास करते थे, जो कि हमने देख लिया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। ओके, अब हम यहाँ पर सीरीज का यूज करेंगे। सो वी यूज pd डॉट सीरीज। सिंपल मैं यहाँ पे डेटा पास कर दूंगा, which is your 90, let's say 91, let's say 97। ओके, एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे आपका इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्स के अंदर ही तो हमारे पास आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स के नेम होंगे। लेट्स से कि मैथ, ओके, लेट्स से योर साइंस, एंड लेट्स से कि योर हिंदी। ओके, इस तरीके से हमने एक आप कह सकते हैं राम स्टूडेंट का सीरीज यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया विद डेटा। नाउ यहाँ पर हम एक अनदर आइटम और क्रिएट करते हैं, लेट्स से श्याम। ओके, लेट्स से pd डॉट सीरीज, एंड वही यहाँ पर हम सिंपल डेटा को पास कर देंगे। लेट्स से 92, 81, 96। ओके, और इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पर आपका सब्जेक्ट्स पास कर देंगे, लेट्स से मैथ्स। ओके, यहाँ पर भी हम बेसिकली मेक श्योर कि आपके पास जो इंडेक्स वैल्यू होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एरर आ सकता है। एरर मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास टू अनदर रोज बन सकती है। ओके, जो कि हमें बेसिकली प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है जब हम एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन को वहाँ अप्लाई कर रहे होंगे। सो मेक श्योर कि आपका जो कॉलम नेम है, इंडेक्स नेम है, वो सेम होने चाहिए। एंड लास्ट विल बी योर हिंदी। ओके, एंड लेट्स से कि हम एक और क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से युवराज। ओके, लेट्स से pd डॉट सीरीज, एंड यहाँ पर हम डेटा देंगे, लेट्स से योर 81।
ओके, लेट्स से 71, 67 एंड यहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू को पास करेंगे। इंडेक्स इज इक्वल मैथ्स, साइंस, हिंदी। ओके, हम इसको बहुत ही बिग डेटा क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से सीरीज की एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर हम एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा रिजल्ट डीएफ, जहाँ पर हम एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर हम सिंपली इस डिक्शनरी को पास कर देंगे जो कि हमारा रिजल्ट शीट। नाउ यहाँ पर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, रिजल्ट डीएफ। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास 012, ओके, इस तरीके से हमारे पास जो है डेटा फ्रेम के अंदर आप कह सकते हैं इंडेक्सेस आ रहे थे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट नेम एज ए कॉलम यहाँ पर आया है और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम एज ए इंडेक्स पास हुआ है, बिकॉज यहाँ पर हमने एज एन इंडेक्स यहाँ पर पास किया था। और इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर हर एक आप कह सकते हैं स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। सो इस तरीके से आप एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने देखा कि हम मल्टीपल वे से एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड so this is whole video about the data frame creation, and thanks for watching.